हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस अग्रवाल का एग्जाम्पल 21.12 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, तो हमें टी क्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू द पावर एन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फार्मूला होता है, जो कि होता है, हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस होता है। ठीक है, तो जब इस एफ टी में हम लोग टी रेज टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला चेंज कर जाता है, दैट इज ये हमारा एफ एस चेंज कर जाता है -1 रेज टू द पावर एन इंटू डी रेज टू द पावर एन अपॉन में डी एस रेज टू द पावर एन इंटू एफ एस में। ठीक है, जब टी रेज टू द पावर एन से इस एफ टी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। तो एक और फार्मूला होता है जो हमारा ई रेज टू द पावर माइनस 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का काम में आएगा, वो होता है हमारा दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा दैट इज लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 80 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एस प्लस ए। ठीक है, और लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 80 हमारा होता है 1 अपॉन में एस माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा ई रेज टू द पावर माइनस 3t है, तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 3t यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। ई रेज टू द पावर माइनस 80 था तो 1 अपॉन में एस प्लस ए हो गया था, तो ई रेज टू द पावर माइनस 3t है यानी कि इस ए के स्थान पर हमारा 3 है, तो यहाँ पर ए लगा हुआ है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 3, यानी कि हमारा ए के स्थान पर 3 है, तो जहाँ पर ए लगा हुआ रहेगा वहाँ 3 हो जाएगा। तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 3t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एस प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब है सो इसमें हमें इसका है सो लेप्लास ट्रांसफर फाइंड करना है टी क्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3t का। तो लिखे दैट इज लेप्लास ऑफ टी क्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3t। ओके, तो जैसे ये लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस था, तो जैसे ही हमने इसमें टी रेज टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया इस एफ टी को, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो गया और वो हो गया -1 रेज टू द पावर एन और डी रेज टू द पावर एन अपॉन में डी एस रेज टू द पावर एन इंटू एफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए तो लेप्लास, ये हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एफ एस हो जाएगा। तो एफ टी हमारा क्या हो गया, एफ टी हो गया हमारा ये ई रेज टू द पावर माइनस 3t हमारा एफ टी हो गया। इसको मैंने लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ टी हमारा ई रेज टू द पावर माइनस 3t हो गया और एफ एस हमारा क्या हो गया 1 अपॉन में एस प्लस 3। ठीक, अब इसको लेप्लास ऑफ टी क्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3t को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो टी रेज टू द पावर एन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है टी रेज टू द पावर 3, यानी कि एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 3, एन इक्वल्स टू 3 हो गया। तो इन और एफ टी हमारा क्या है, एफ टी हमारा ये ई रेज टू द पावर माइनस 3t है, ई रेज टू द पावर माइनस 3t एफ टी हो गया हमारा। तो जैसे यहाँ -1 रेज टू द पावर एन होगा तो एन हमारा क्या है, यहाँ एन इज इक्वल्स टू 3, एन हमारा यहाँ 3 है, तो एन इक्वल्स टू 3, तो -1 रेज टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, -1 रेज टू द पावर 3, एन नहीं होगा, इस एन के स्थान पर 3 हो जाएगा, दैट इज -1 रेज टू द पावर 3। और जैसे यहाँ पर डी एन अपॉन में डी एस रेज टू द पावर एन है, तो एन हमारा क्या है 3, तो डी क्यू और नीचे में भी एन है तो डी एस क्यू इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 3। ओके, 1 अपॉन में एस प्लस 3। तो इसका फॉर्मूला क्या चेंज करेगा, दैट इज यहाँ पर -1 का होल क्यू है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये -1, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो माइनस का साइन लगा, तो माइनस डी क्यू अपॉन में डी एस क्यू ओके इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 3। ठीक है, अब नीचे रह गया, तो इसको है सो 3 बार हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो सबसे पहले
एक डी बाई डी एस को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस डी स्क्वायर अपॉन में डी एस स्क्वायर। एक डी बाई डी एस को इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ले गए तो डी बाई डी एस इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 3। तो बाहर में हमारा क्या है, माइनस डी स्क्वायर अपॉन में डी एस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें यू बाई वी रूल लगेगा डेरिवेटिव का। यू बाई वी रूल ऑफ डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं, जो कि होता है अगर हमारा y इज इक्वल्स टू यू बाई वी रहता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता है तो हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और y हमारा क्या है, यू बाई वी, तो d अपॉन में डी एक्स और इस y के स्थान पर u बाई वी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ इज इक्वल्स टू वी इंटू डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स हो जाता है और माइनस यू डी वी बाई डी एक्स हो जाता है अपॉन में वी स्क्वायर। तो सेम इसी का हमको ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा क्लास 12th का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इसमें भी देखिए इस u के स्थान पर हमारे यहाँ क्या है 1, तो u इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 1 हो गया, u इक्वल्स टू 1। और v के स्थान पर हमारा यहाँ क्या है s प्लस 3, तो v के स्थान पर s प्लस 3। ठीक है, तो जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में किए तो इसको हमको s के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर u हमारा क्या है, यहाँ पर v है तो v हमारा s प्लस 3 है, तो s प्लस 3 इंटू u हमारा क्या है 1, तो d1 अपॉन में ds विथ रिस्पेक्ट टू s यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x किए थे तो लेकिन ये s में है तो विथ रिस्पेक्ट टू s हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस u, तो माइनस और u हमारा 1 है तो -1, और d अपॉन में ds भी हमारा s प्लस 3 है, ये जो भी है ये हमारा s प्लस 3 है। ओके, तो s प्लस 3 अपॉन में s प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर v का स्क्वायर हुआ तो v हमारा s प्लस 3 है तो s प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब नीचे देखिए तो यहाँ पर देखिए ये माइनस डी स्क्वायर अपॉन में डी एस स्क्वायर है, और d1 अपॉन में ds ये हमारा 1 है सो कांस्टेंट है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू दिस, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, और डी स्क्वायर अपॉन में डी एस स्क्वायर। ठीक, अब इसका है सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो डी एस अपॉन में डी एस हो जाएगा इसका, ये वाले का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एस और s प्लस d3 बाई डी एस। ओके, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो ये 0 हो गया, और ds बाई डी एस हमारा 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में s प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में s प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक d बाई डी एस को फिर से अंदर ले गए और एक बाहर रखें तो d बाई डी एस, और एक अंदर ले गए तो d बाई डी एस इंटू 1 अपॉन में s प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब देखिए भी हमारा क्या आ गया, ये जो भी है भी हमारा s प्लस 3 का होल स्क्वायर है, भी आ गया हमारा s प्लस 3 का होल स्क्वायर, और u आ गया हमारा 1। फिर से ये जो u है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तब इसका है सो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिखें d अपॉन में डी एस, और यहाँ पर क्या है v इंटू, तो v हमारा था s प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो s प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू d बाई डी एस, और u हमारा क्या है 1 तो 1, माइनस u हमारा 1 है तो 1 d बाई डी एस, और v हमारा क्या है s प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो s प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर यानी कि s प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो s प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एस, ये हो गया यहाँ। अब इसका है सो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये d1 बाई डी एस हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये 0 इंटू दिस, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। ओके, यहाँ पर अब माइनस का साइन है तो माइनस, और इसका अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एस ऑफ s प्लस 3 का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एस प्लस 3 आएगा। उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा s प्लस 3 का। ठीक, तो इसका आ जाएगा 2 इंटू एस प्लस 3
और ये डी एस बाई डी एस का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो डी एस बाई डी एस का 1 हो रहा है, यहाँ पर देखिए डी एस बाई डी एस और डी थ्री बाई डी एस। तो 2 इंटू एस प्लस 3 हो गया और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 0। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा ये माइनस का साइन था यहाँ पर बाहर में, तो -2 इंटू एस प्लस 3 अपॉन में ये एस प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो एस प्लस 3 और रेस टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में -2 और डी बाई डी एस, क्योंकि ये माइनस है सो बाहर निकला, तो -2 एस कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर निकला, तो -2 इंटू डी बाई डी एस। और फिर हमारा क्या बचेगा, दैट इज एस प्लस 3 से एक यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में एस प्लस 3 का होल क्यूब। ओके, यहाँ पर -2 और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो फिर इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अबरी हमारा भी है सो एस प्लस 3 का होल क्यूब हो गया, भी हमारा एस प्लस 3 का होल क्यूब हो गया और यू हमारा फिर से 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए भी, तो भी एस प्लस 3 का होल क्यूब और यू हमारा क्या है 1, तो d1 अपॉन में डी एस माइनस यू, तो यू हमारा 1 है तो -1 हो गया और डी बाई डी एस और भी हमारा क्या है एस प्लस 3 का होल क्यूब, तो एस प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन में ये एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब एस प्लस 3 का होल क्यूब का फिर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भी स्क्वायर नीचे में होता है, तो एस प्लस 3 हमारा एस प्लस 3 का होल क्यूब था, तो एस प्लस 3 का होल क्यूब और फिर इसका स्क्वायर करना है, तो ऊपर में स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये -2 ओके, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 हमारा 0 होता है, तो ये 0 इंटू दिस, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। ओके, यहाँ माइनस है तो माइनस और इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एस फोन में एस प्लस 3 का होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू एस प्लस 3 और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एस प्लस 3 का, तो डी बाई डी एस और फिर एस प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू एस प्लस 3 और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी एस बाई डी एस हमारा क्या होता है 1 प्लस और 3 का डिफ्रेंशिएशन ये 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 इंटू एस प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर बचा 3 इंटू एस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n होता है, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 होता है, तो ये हो जाता है एन एक्स और ऊपर में n-1। तो n हमारा क्या था, n हमारा था क्यूब, तो 3 इंटू एस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक कम हो जाएगा, दैट इज इसको अगर हम करते हैं तो 3 - 1 होगा, तो एस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और डी बाई डी एस इंटू एस प्लस 3। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, दैट इज माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, प्लस और ये 3 2 6 इंटू एस प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में एस प्लस 3 का होल 6 का पावर होल 6। तो इस स्क्वायर से यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4, तो 6 अपॉन में एस प्लस 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब है सो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, ओ सॉरी अब डिफ्रेंशिएशन कहाँ होगा, तो यहाँ पर डी बाई डी एस सारा का तो मैंने कर लिया, तो इसका अब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि इसका डी बाई डी एस अब यहाँ पर कहीं लगा हुआ नहीं है, तो जितना डिफ्रेंशिएशन करना था वो कर लिया और इसका आंसर निकल के आया हमारा 6 अपॉन में एस प्लस 3 रेज टू द पावर 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके।